ये शरीर को शक्ति धारण करने के लिए एक आधार बनाना पड़ता है। तो ये अभ्यास जिसको हम बोलते हैं सेल्फ हीलिंग सिस्टम, हम खुद को चिकित्सा नहीं कर रहे हैं, हमारे जो चक्र है उसको हम चिकित्सा कर रहे हैं, उसको बेटर कंडीशन में लाते हैं, जिसको हम विज्ञान के भाषा में बोल सकते हैं डिफरेंट ज्योमेट्रिक फॉर्म वी आर यूजिंग टू अट्रैक्ट द पावर। ये अभ्यास ही न चकुंती, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है आध्यात्मिकता में जिसको बिना अभ्यास में किया जा सकता है। जब एक विद्या हमारे लिए सफिशिएंट है तो दूसरी चीज़ों को सोचना जरूरी नहीं है। एक तो ज्ञान का आवश्यक है, दूसरा सेंस का आवश्यक होता है। जो रेकी सीखता है इसमें फर्क क्या होता है, जितना हमारे लिए चाहिए उससे ज़्यादा हम ला सकते हैं। तो रेकी एक ऐसा सिस्टम है जिसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, पहली बात, पार्श्व प्रतिक्रिया नहीं है। सो वी आर नेवर यूज रेकी इन एनी नेगेटिव इंटेंशन। जय गुरुदेव, जय श्री जगन्नाथ। आप देख रहे हैं ओडिशा टीवी और मैं हूँ आपके साथ लिप्सा प्रिस्टी। आप सबको स्वागत करती हूँ हमारे पावरफुल स्पिरिचुअल प्रोग्राम समाधान श्रृंखला में। हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई भी हेल्थ इशू हो या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो उसको किसी नेचुरल तरीके से हील कर सके। तो हमारी ये प्रोग्राम में हम यही जानने वाले हैं कि रेकी कैसे एक ब्यूटीफुल आर्ट है जिसको हम अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करके हमारे प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों में हमारे मार्गदर्शन कराने के लिए हमारे साथ है रेकी मिशन ओडिशा के संस्थापक और प्रमुख आध्यात्मिक पूज्य विज्ञानी गुरु श्री संत जी। आइए उनसे बात करते हैं हमारे कार्यक्रम समाधान श्रृंखला के जरिए। जय गुरुदेव गुरु जी, समाधान श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी, आप जैसे बोले कि रेकी अभ्यास, तो ये किस तरह का है? मतलब जैसे हम योग प्रैक्टिस करते हैं, योगा प्रैक्टिस या फिर कोई प्राणिक हीलिंग, इस टाइप का है या फिर किस टाइप का चीज़ है? इसे कैसे प्रैक्टिस करते हैं हम लोग? जैसे हम बोलते हैं कि एक आधार चाहिए हर चीज़ के लिए, हर शक्ति को समटने के लिए या अपने भीतर लाने के लिए एक आधार चाहिए। तो ये आधार जो है हमारा शरीर है और शरीर को आधार बनाना पड़ेगा। जैसे हम मिट्टी तो देखते हैं, लेकिन जब हम किसी पात्र का तैयार करते हैं तो उसको बनाना पड़ता है, उसको शेप देना पड़ता है। तो ऐसे ही ये शरीर को शक्ति धारण करने के लिए एक आधार बनाना पड़ता है। और ये आधार कैसे बनता है? जैसे हम जानते हैं कि एक सिस्टम, एक पद्धति जो है डॉक्टर मिकाउसी सिस्टम में दिया गया है, उसमें ये दिया गया जो ग्रैंड मास्टर है वो अट्यूनमेंट करते हैं, अट्यूनमेंट या दीक्षा बाय इनिशिएशन। लेकिन वो रेकी के भाषा में, जैसे हम बोले कि ये जापान से आया हुआ है, तो उसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज़ किया गया वो हमारे आध्यात्मिक ज्ञान से, आध्यात्मिक शास्त्र से थोड़ा हटके है। जैसे हम आध्यात्मिक शास्त्र में बोलते हैं दीक्षा बाय इनिशिएशन, तो वैसे रेकी में बोलते हैं कि अट्यूनमेंट। तो उसमें क्या किया जाता है कि ये शरीर को एक आधार, एक पात्र बनाया दिया जाता है, तो वो गुरु के साहाय्य से। तो ये एक ऐसा पात्र बन जाता है जो महाजागतिक शक्ति को अपने भीतर लाने की क्षमता ला सके। और फिर क्या किया जाता है कि अट्यूनमेंट के बाद फिर एक 21 दिन का अभ्यास किया जाता है। अच्छा। तो ये अभ्यास जिसको हम बोलते हैं सेल्फ हीलिंग सिस्टम, लेकिन ये पहले से बोल दिया कि ये विदेश से आया हुआ है, इसीलिए शब्द जो है थोड़ा बहुत विदेशी रहेगा। सेल्फ हीलिंग का मतलब जब आ जाता है तो फिर हम बोलते हैं कि हम खुद को ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन हीलिंग इसीलिए किया गया कि वी आर हील द प्लांट्स, जिसे हम चक्र बोलते हैं। हम खुद को चिकित्सा नहीं कर रहे हैं, हमारे जो चक्र है उसको हम चिकित्सा कर रहे हैं, उसको बेटर कंडीशन में लाते हैं। क्योंकि अट्यूनमेंट का मतलब ये होता है महाजागतिक शक्ति को हम लेके आते हैं, हमारे चक्र के माध्यम से चक्र में रखते हैं और चक्र को माध्यम करते हुए हम दूसरों को देते हैं। जैसे हम आध्यात्मिक में बोल दिए ये चक्र है और विज्ञान के हिसाब से हम बोलते हैं प्लेक्सस है।
तो जहाँ स्नायु ग्रंथि है वहीं पे जाके वो महाजागतिक शक्ति को हम रखते हैं, और जब इस्तेमाल करते हैं वहीं से शक्ति लाके फिर दूसरों को देते हैं। पहले महाजागतिक शक्ति को शरीर में प्रवेश कराते हैं, और फिर जब देने के बारी होता है तो शरीर को माध्यम करते हुए दूसरों को ये शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये एक अभ्यास है। तो जैसे हम योगा का अभ्यास बोल रहे हैं कि जितने भी आध्यात्मिक का प्रोसेस है सब में हमको अभ्यास करना जरूरी है, वैसे रेकी में भी अभ्यास करने की जरूरी है, और हमको 21 दिन का जरूरी होता है। और इसके बाद भी फिर ग्रेडेशन किया गया कि रेकी के हिसाब से फिर आपको कितना शक्ति जो है महाजागतिक शक्ति आप कैसे इस्तेमाल करते हो, कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, कितना शक्ति आप ले सकते हो महाजागतिक शक्ति से, तो उस हिसाब से पढ़ाई में भी भिन्नता आया हुआ है, जिसमें फर्स्ट डिग्री से लेके शुरू होता है और ग्रांड मास्टर तक सीखना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे सिंबल या जिसको हम आध्यात्मिक शास्त्र में बोलते हैं जंत्र या संकेत का भी व्यवहार किया जाता है, और जिसको हम विज्ञान के भाषा में बोल सकते हैं डिफरेंट ज्योमेट्रिक फॉर्म वे आर यूजिंग टू अट्रैक्ट द पावर। जैसे शक्तियों को आकृष्ट करने के लिए भिन्न भिन्न ज्यामितिक चित्र का व्यवहार करते हैं, जिसको हम सिंबल बोलते हैं रेकी की भाषा में। तो उसको इस्तेमाल करते हुए हम शक्ति का व्यवहार करते हैं, और इसके लिए भी अभ्यास करना पड़ता है। तो जैसे गीता की वाणी है ये अभ्यासेन च कौन्तेय, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है आध्यात्मिकता में जिसको बिना अभ्यास में किया जा सकता है। गुरुजी, हम जो रेकी का अभ्यास है इसको हम प्राणायाम योग या फिर इसके साथ मिला के कंबाइन करके कर सकते हैं, या फिर इसको स्पेशली कुछ करें तो ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है? ऐसा है कि रेकी के साथ किसी और चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होता है, क्योंकि रेकी इट्स अ कंबाइंड फॉर्म। तो जब हम अभ्यास करते हैं इसी में प्राणायाम भी आ जाता है, इसी में योग का जैसे आसन का हो, प्राणायाम का हो, ध्यान का हो, धारणा का हो, हर चीज़ जो है उसमें मिलाया गया है पहले से ही। ये एक ऐसा सिस्टम है, इट्स कंप्लीट इन इट्स सेल्फ। अगर ये संपूर्ण है तो फिर दूसरी चीज़ों का मिलाना जरूरी नहीं है। और बाकी जब हम परफेक्शन चाहते हैं, थोड़ा बहुत क्रियाएं इस रेकी सिस्टम में है, जैसे हम स्टार एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, हैंड मूवमेंट्स या हैंड एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, ये सब हम कर सकते हैं। लेकिन जो रेकी के सिस्टम के अंतर्भुक्त है, अगर दूसरा चीज़ करना जरूरी होता है किसी में न जिसमें पूर्णता नहीं है, रेकी इट्स अ कंप्लीट सिस्टम, ये अपने आप में एक संपूर्ण है। तो संपूर्ण में और मिश्रण का जरूरत नहीं है। तो अगर हम रेकी का अभ्यास करते हैं, रेकी का प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी में हम हमारे ज्ञात में या अज्ञात में हम सब अभ्यास कर लेते हैं। जब ध्यानपूर्वक किसी को हम देखेंगे कि वो रेकी का प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस के समय जैसे हैंड पोजीशन चेंज होता है, सांस की गति है, जैसे बैठने का, जैसे स्थिर रहने का, ये सब चीज़ में हमको ये उपलब्धियाँ मिल जाता है कि इसी में ही हर प्रक्रिया समाहित है और रेकी इटसेल्फ कंप्लीट है। तो कोई ज़रूरत नहीं है दूसरी चीज़ करने के लिए। लेकिन जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज बता रहे हैं, व्यायाम का, वो हर चीज़ में आवश्यक है। गुरुजी, इसका मतलब हम सब इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यही लोग सीख सकते हैं? जैसे हम बोले कि हर चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा ज्ञान का आवश्यक होता है, लेकिन बुद्धि का नहीं, ज्ञान का आवश्यक होता है। तो ज्ञान जब हमारा हो जाता है तब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वह ये सिस्टम को हम सीख सकते हैं। तो हमारे जो फिजिकल साइंस है,
जो शरीर का विज्ञान है ये बता रहा है कि हमारे ज्ञान का जो स्थिति है वो 12 साल की उम्र में आ जाता है। तो 11 से 12 साल के जो बच्चे हैं वो रेकी सीख सकते हैं और उम्र का कोई तकाजा नहीं होता, किसी भी उम्र में हम रेकी सीख सकते हैं। इसमें कोई जेंडर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको ये धारणा करना चाहिए कि कहाँ हाथ रखना है, कैसे हाथ रखना है, कैसे अभ्यास करना है। जो बेसिक चीज़ें हैं इसको जानने के लिए हमारा ज्ञान का ज़रूरत होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, अब सेंस जरूरी होता है। तो दोनों चीज़ हो गया, एक तो ज्ञान का आवश्यक है, दूसरा सेंस का आवश्यक होता है। इसका मतलब हम हमारे ऊपर भी कर सकते हैं और एट द सेम टाइम हम दूसरे के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक शक्ति होता है और ये शक्ति महाजागतिक शक्ति है। तो ये शक्ति का प्रभाव सबके ऊपर है, लेकिन जो रेकी सीखता है इसमें फर्क क्या होता है, जितना हमारे लिए चाहिए उससे ज़्यादा हम ला सकते हैं। जैसे ये होता है कौन दान करता है, जिसके पास ज़्यादा होता है वही दान करता है। तो अगर किसी के पास नहीं होगा वो दान नहीं कर पाएगा, वो भी क्या करेगा। तो जब हम कमाते ज़्यादा है तो फिर हम क्या करेंगे, हम दान करेंगे। तो फिर जो रेकी प्रैक्टिशनर है और रेकी चेनर है वो जितना खुद के लिए चाहिए उससे ज़्यादा वो ड्रॉ कर सकता है, वो ज़्यादा ला सकता है। और ज़्यादा कब लाएगा, जब ज़रूरत होगा दूसरों को देने के लिए। तो फिर एक आदमी जो रेकी सीखता है उसके पास ये क्षमता आ जाता है, ये खुद को देते देते दूसरों को भी दे सकता है, ना केवल आदमियों को, जितने भी उनके सराउंडिंग्स में है सबको दे सकता है। जैसे हम रेकी फ्लो करने से पहले एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड करते हैं, उसमें एक लाइन हम बोलते हैं, आई थैंक टू माई सराउंडिंग्स। क्यों, जब हम आभार प्रकट करते हैं तो फिर हमको घिरे हुए सब पदार्थ में जीवन है, ये प्रमाण करता है रेकी। जब हम आभार प्रकट करते हैं तो मतलब हमारा आभार स्वीकार करने का शक्ति उन लोगों में है, उन चीज़ों में है, तो उनमें जीवन है। तो इस हिसाब से हम जब आभार प्रकट करते हैं जिन जिन को, उनको हम रेकी फ्लो कर सकते हैं। गुरुजी, हम जानते हैं कि सभी चीज़ों का एक मेरिट साइड होता है, डिमेरिट साइड भी होता है। क्या रेकी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या डिमेरिट कुछ हैं? ऐसा है कि हम विज्ञान से बोलते हैं कि एक क्रिया जिस प्रकार का क्रिया है उसका प्रतिक्रिया है, लेकिन हम रेकी को क्या बोले, रेकी एक शक्ति है। तो शक्ति का गलत इस्तेमाल हम कर नहीं सकते, क्योंकि उसके साथ और एक टर्म जुड़ा हुआ है, बल। क्यों इसका रूपांतर करते हैं, हम शक्ति को रूपांतर करते हैं बल में और इसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो रेकी एक ऐसा सिस्टम है जिसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है, पहली बात, पार्श्व प्रतिक्रिया नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि कहीं गलत इस्तेमाल करने के लिए या गलत सोच या विचार के साथ हम रेकी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि गलत विचार जो है वो दिमाग से आता है, लेकिन रेकी का शक्ति जो है वो हमारे चक्र से आता है, दिमाग से नहीं आता है। इट इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड टू आवर माइंड। तो हमारे सोच के हिसाब से रेकी काम नहीं करेगा, जो चाहिए उसके हिसाब से रेकी काम करेगा। इसीलिए रेकी का फ्लो जब होता है वो हमारे चक्र को लेके ही आता है, तो हमारे सोच विचार के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। जैसे हम देखते हैं कोई रेकी ट्रीटमेंट करता है तो रेकी ट्रीटमेंट करते समय वो बात भी कर सकता है, दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये अलग सा पार्ट है, अपर द नेक एंड डाउन द नेक इज डिफरेंट पार्ट। गुरुजी, मेरा मन हो रहा है कुछ कि थोड़ा सा रेकी का जैसे प्रैक्टिस तो हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जब हम बोलते हैं इट इज़ रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, तो फिर ये दिखाने की बात नहीं है। यू कम एंड यू रियलाइज
देन इट्स ओके। आपको आके जैसे हम बोल देंगे, कोई बोलने के लिए ऐसा होता है कि बाजार में हम कुछ सामान लेके जाते हैं और हमको बेचना होता है, सामान जितना भी घटिया हो हम प्रचार प्रसार करके बेच देते हैं, क्योंकि बेचने का हमारा काम है। लेकिन रेकी जो है वो बेचने का सामान नहीं है। तो फिर किसी प्रकार का प्रदर्शन करना जरूरी नहीं है कि रेकी कैसे काम करता है, इसका फ्लो क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दिखा नहीं सकते, लेकिन ये जरूरी नहीं। अगर किसी को जानने की ज़रूरत हो, जिसकी वजह से हमने एक मिशन भी खड़े किए हैं, अगर आपको जानना है, you want to know about Reiki, you want the feelings, अगर आपको जानना चाहिए, आपको महसूस करना चाहिए, अब आप आ जाइए, बिल्कुल आपके लिए द्वार खुला है और वहाँ आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप जान सकते हैं रेकी के विषय में जो भी आपके मन में द्वंद्व हो। ये द्वंद्व जो है आप यहाँ आके मिशन में आके आप द्वंद्व को दूर कर सकते हैं। गुरुजी, ये रेकी के बारे में हम जितना भी जाने ये कम पड़ेगा, तो आज के एपिसोड्स में तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा शायद। आप हमें बहुत वैल्यूबल टाइम देके हमारे पास आए, इतने सारे क्वेरीज का सल्यूशन दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आशा करती हूँ अगले एपिसोड्स में भी आप हमारे साथ रहेंगे। बिल्कुल, और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव गुरुजी। तो आज हमें गुरुजी से बहुत कुछ जानने को मिला, पर आज तो समय हो गया है, तो आगे जाके हम बहुत कुछ जानेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मैं विदाई लेती हूँ। ऑल स्टे ब्लेस्ड। जय गुरुदेव। हमारे कार्यक्रम समाधान श्रृंखला के माध्यम से यदि आपके मन में कोई समस्या, द्वंद्व या कोई सवाल है, तो आप हमें 9861033075 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के समाधान के लिए पूज्य गुरुजी सरल रास्ता बताएंगे। हमारा यह कार्यक्रम समाधान श्रृंखला ओडिशी खबर चैनल पर देखना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।